Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। पाश्चात्य राजनीतिक दार्शनिकों के अध्ययन की जो श्रृंखला हमने आरंभ की है, उसमें आज की कड़ी में हम सेंट थॉमस एक्विनास के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली चर्चा में हमने सेंट ऑगस्टाइन के बारे में बातचीत की थी। सेंट ऑगस्टाइन मध्यकाल का जो एक राजनीतिक चिंतन है जिसमें कि ईसाई धर्म का काफ़ी गहरा प्रभाव रहा है, उसके एक मूर्त विद्वान के रूप में सामने आते हैं। यानी वो एक ऐसे चिंतक के रूप में सामने आते हैं जो पूरी तरीके से ईसाई धर्म की मान्यताओं के अनुरूप राजनीतिक चिंतन को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, जिसमें उन्होंने धर्मशास्त्रीय राज्य को एक हद तक वैधता दिलाने की कोशिश की। लेकिन अगर हम उसके बाद के दौर में एक अन्य महत्वपूर्ण दार्शनिक या राजनीतिक मुद्दों पर विचार करने वाले विद्वान की बात करें, यानी कि सेंट थॉमस एक्विनास, तो हमारे सामने एक अलग तरह की तस्वीर सामने आती है। सेंट थॉमस एक्विनास अरिस्टोटल से काफ़ी प्रभावित थे, अरस्तु से काफ़ी प्रभावित थे, और उन्होंने यह प्रयास किया कि उनके लेखन में जो बातें आएँ वो काफ़ी हद तक जो अरस्तु के दर्शन में बातें आई हैं और जो ईसाई धर्म में चीज़ें हैं उनको समायोजित करने का प्रयास करें। पिछली चर्चा में मैंने आपको यह भी बताया था कि जब ईसाई धर्म का उदय हुआ तो ईसाई धर्म का उदय होने के बाद ईसाई धर्म के लिए और चर्च के लिए काफ़ी हद तक आसान था कि वह सुकरात के चिंतन को स्वीकार कर ले। काफ़ी हद तक प्लेटोवाद और उनके प्रभाव के स्वरूप सामने आए नौ प्लेटोवाद को भी चर्च ने स्वीकार किया। चर्च के चिंतन में एक तरीके से उसको समाहित करने की कोशिश की गई। कई बार सेंट ऑगस्टाइन उससे अलग हटकर भी बातें कहते हैं, लेकिन मोटे तौर पर सुकरात के या प्लेटो के चिंतन से चर्च को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अरस्तु के चिंतन से चर्च को परेशानी थी, क्योंकि ये आम लोगों की सक्रियता की बात करते थे, क्योंकि ये बात करते थे कि लोग सक्रिय होकर सक्रिय नागरिक के रूप में जीवन जीकर अपना सर्वोत्तम नैतिक विकास कर सकते हैं। यह मूल रूप से चर्च की सर्वोच्चता के खिलाफ जाता था। इसलिए अरस्तु के लेखन की उपेक्षा करने या उसको दबाने, यहाँ तक कि उसकी निंदा करने की रणनीति चर्च ने अपनाई। बाद में एक्विनास के समय ये विचार नए सिरे से सामने आए और एक्विनास ने अपने चिंतन में अरस्तु के चिंतन को समाहित करने या अपने चिंतन को अरस्तु के चिंतन को से जोड़ने का प्रयास किया। और आज हम यह देखेंगे कि इससे किस तरह के प्रमुख पहलू या किस तरह के प्रमुख विचार सामने आए। आज की जो पूरी चर्चा है उसमें हम प्रस्तावना की बात करेंगे, जिसके बारे में अभी मैं कुछ बिंदु आपको बता चुका हूँ। हम ऑगस्टाइन के जीवन परिचय के बारे में देखेंगे। हम ईसाई चिंतन में राजनीति का जो स्थान होना चाहिए उसके बारे में एक्विनास के का जो पूरा विचार है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हम सर्वोत्तम शासन व्यवस्था की बात करेंगे और उसके बाद हम निरंकुश शासक के बारे में एक्विनास के विचारों को देखेंगे। एक्विनास ने कानून की संकल्पना किस तरीके से प्रस्तुत की, यह भी उनका एक प्रमुख योगदान है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और हम न्यायपूर्ण युद्ध का सिद्धांत समझेंगे, जो एक तरीके से सेंट ऑगस्टाइन के विचारों को नए सिरे से प्रस्तुत करने की तरह था। और उसके बाद हम निष्कर्ष के रूप में कुछ टिप्पणियों को आपके सामने रखेंगे। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में थॉमस एक्विनास का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह है कि उन्होंने अरस्तु की पुनर्खोज कर लोगों का ध्यान राजनीति की ओर खींचा। उन्होंने क्लासिकल और ईसाई चिंतन को एक साथ मिलाने का काम किया। एक्विनास के समय पहली बार एरिस्टोटल की विभिन्न पुस्तकें लैटिन अनुवाद में यूरोप में उपलब्ध हुईं। लॉजिक से संबंधित किताबें पहले से ही उपलब्ध थीं। पहले अरस्तु की पुस्तकें इसलिए उपलब्ध नहीं होती थीं
क्योंकि कैथोलिक चर्च ने जानबूझकर इन पुस्तकों को सामने न आने देने की नीति अपनाई थी, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में चर्चा की। सौभाग्यवश स्पेन में अंडालसिया में मुस्लिम और यहूदी विद्वानों ने अरस्तू के पुस्तकों को संभाल कर रखा और बाद में यही पुस्तकें जब अनुदित होकर आईं और एक्विनास जब यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ के शिक्षा में उन्होंने इन पुस्तकों का अध्ययन किया तो इसका उनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा। हमें एक और बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जब हम एक्विनास की बात करते हैं तो हमें उस समय की स्थिति पर भी ध्यान देना होगा। ये वह स्थिति थी, पूरा मध्य युग जो यूरोप का है वो उस स्थिति में चर्च का बोलबाला था, चर्च का हर जगह नियंत्रण था। सिर्फ धार्मिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी चर्च अपनी सर्वोच्च स्थिति में था। लेकिन और चर्च की सर्वोच्च स्थिति का मतलब यह था कि लोगों की अपने सोचने समझने की जो क्षमता थी उसकी एक तरीके से उपेक्षा की गई थी। अगर हम ऑगस्टाइन के लेखन को याद करें तो उसमें वह पूरी तरीके से यह मान कर चलते हैं कि जो मनुष्य है उसके जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य यह है कि वह खुद को ईश्वर की प्राप्ति के काम में लगाए। जब वो ईश्वर से अपना मेल कर लेता है तो उसकी जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। और इसके अलावा अगर वह किसी और तरह की गतिविधि में लगता है तो एक तरीके से वो फ्री विल से काम करता है और फ्री विल से काम करने के कारण वह एक बुरी तरह की ज़िंदगी जी रहा होता है। तो ये एक ऐसी स्थिति थी मध्य युग की जिसमें चर्च का बोलबाला था। लेकिन कई क्षेत्रों से चर्च के इस बोलबाले को चुनौती भी मिलने लगी। मिसाल के तौर पर विश्वविद्यालयों में इस पर प्रश्न खड़ा किया जाता था। कई छोटे नगर राज्य ऐसे उभरकर सामने आ गए थे जहाँ पर नगर राज्य कहें या छोटे नगर कहें, जहाँ पर छोटे छोटे व्यवसायों के गिल्ड भी थे और ये सारे लोग अपनी स्वायत्तता की बात करते थे, अपनी गतिविधियों की बात करते थे। तो कुछ जगहों पर ऐसी स्थिति बन रही थी जहाँ से ऐसा लग रहा था कि लोगों के भीतर चर्च की सर्वोच्चता को लेकर एक तरह का संदेह है। खुद चर्च के भीतर भी जो पदसोपान बने थे, हायरार्कीज़ बनी थी, जिससे कि ऊपर से लेकर नीचे तक लोगों पर नियंत्रण रखने की एक खास तरह की व्यवस्था की गई थी, उसके बारे में भी काफ़ी हद तक असंतोष उभरने लगा था। और हम एक्विनास के लेखन को, उनके चिंतन को, उनकी बातों को इन परिस्थितियों में अवस्थित कर सकते हैं। हम यह कह सकते हैं कि एक्विनास ने अपने समय की इन प्रवृत्तियों को पहचाना और इन प्रवृत्तियों को एक आवाज़ देने की कोशिश की और इसके साथ ही उन्होंने इन प्रवृत्तियों को ईसाई धर्म या चर्च की जो सर्वोच्चता है उसके भीतर समेटने की या समायोजित करने की भी कोशिश की। तो अगर हम थॉमस एक्विनास के जीवन पर ध्यान दें तो थॉमस एक्विनास का जन्म 1225 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1274 ईस्वी में हुई। इनका जन्म नेपल्स के निकट सिसिली के एक अमीर और प्रभावशाली परिवार में हुआ था। उनके पिता काउंट ऑफ एक्विनो थे तथा उनकी माता काउंटेस ऑफ टियानो थीं। उनके परिवार का यूरोप के बहुत से राजसी परिवारों से संबंध था, जिसमें सिसिली साम्राज्य के फ्रेडरिक II का परिवार भी शामिल था। सेंट थॉमस ने 5 वर्ष की उम्र में मोंटे कैसिनो के बेनेडिक्टाइन मोंटेसरी में अपनी शिक्षा आरंभ की और सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में वे यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स में लिबरल आर्ट का अध्ययन करने चले गए, यानी कि बचपन से वो काफ़ी प्रतिभाशाली थे। और 1245 में एक्विनास डोमिनिकन ऑर्डर में शामिल हो गए तथा धर्मशास्त्र का अध्ययन करने के लिए पेरिस और कॉलेगन गए। यहाँ यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में अल्बर्ट द ग्रेट उनके शिक्षक थे। वे उस समय पश्चिमी दुनिया में अरस्तू के सबसे बड़े ज्ञाता थे और एक्विनास पर अपने शिक्षक का काफ़ी प्रभाव पड़ा और अपने शिक्षक के प्रभाव स्वरूप उन्होंने भी अरस्तू के विचारों को देखने और समझने की कोशिश की। 1256 में उन्हें शिक्षण करने का यानी कि शिक्षण का काम करने का, लोगों को का अध्यापन करने का लाइसेंस मिला तथा 1256 से 1259 तक उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में धर्मशास्त्र या थियोलॉजी का अध्यापन किया। इसके बाद अगले एक दशक में उन्होंने इटली के आवर-वीटो, रोम, नेपल्स और विटर्बो शहरों में अध्यापन का काम किया और 1269 में पेरिस में प्रोफेसर बनकर वापस आ गए। 1274 में अपनी मृत्यु तक वे पेरिस में ही थियोलॉजी पढ़ाते रहे। 1270 में चर्च ने अरस्तू के विचारों की निंदा की
और 1277 में एक बार फिर से इस निंदा को दोहराया। यानी कि चर्च के भीतर एक तरह का उथल पुथल अरस्तु के विचारों को लेकर अभी भी चल रहा था। जो मध्य युग का शुरुआती दौर था उसमें तो अरस्तु के विचारों की पूरी तरीके से उपेक्षा कर ही दी गई, लेकिन जब यह संकेत मिलने लगे कि अरस्तु के विचार नए सिरे से उभर कर सामने आ रहे हैं तो फिर से इनकी निंदा की गई। और निंदा करने का अर्थ यह था कि जो लोग चर्च का अनुसरण करते हैं, जो लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, उन्हें अरस्तु के विचारों से दूर रहना चाहिए। लेकिन एक्विनास ने, जैसा कि मैंने शुरू में संकेत किया, अरस्तुवाद और ईसाई धर्म को एक दूसरे से जोड़ने के अपने प्रयासों को तेजी दी और वे इन प्रयासों में लगातार लगे रहे। एक्विनास ने 1269 से 1272 के बीच अरस्तु के काम पर 12 टीकाएँ लिखीं और उन्होंने अरस्तु के बहुत से तर्कों को ईसाई धर्म से जोड़ने का प्रयास किया। एक्विनास ने अपने तर्कों का विकास कुछ प्रमुख पुस्तकों में किया। इसमें सुम्मा कॉन्ट्रा जेंटिल्स, सुम्मा थियोलॉजिए, ऑन द गवर्नमेंट ऑफ प्रिंसेस, ऑन किंगशिप, ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, कुछ प्रमुख टीकाएँ हैं, जिसमें ऑन किंगशिप के बारे में माना जाता है कि इसका सारा भाग शायद एक्विनास ने नहीं लिखा था, लेकिन इस बात पर कम से कम सहमति है कि इसका एक बड़ा भाग एक्विनास ने ही लिखा था। एक्विनास की मृत्यु के काफ़ी समय बाद चर्च ने 1323 में इन्हें संत घोषित किया। संत घोषित करने का मतलब यह है कि यह माना गया कि इनके विचारों को काफ़ी हद तक ईसाई धर्म के अनुयायी सुन सकते हैं, उनका अनुसरण कर सकते हैं। काफ़ी बाद में 1879 में चर्च के आदेश के बाद उनके लेखन का उपयोग ईसाई धर्म पर उदारवाद के प्रभाव का प्रतिरोध करने के लिए किया जाने लगा। यानी कि संत बनने के बाद भी या संत घोषित होने के बाद भी इनके लेखन को पूरी तरीके से नहीं अपनाया गया। पूरी तरीके से अपनाया गया 1879 के बाद के दौर में। यद्यपि एक्विनास कला संकाय के बजाय धर्मशास्त्र संकाय से जुड़े थे, किंतु उन्होंने धार्मिक ज्ञान में दर्शन की भूमिका का मजबूती से समर्थन किया। एक्विनास मानते थे कि धर्म सिर्फ रहस्यों को उजागर करने की व्यवस्था नहीं है। धार्मिक ज्ञान का एक बड़ा हिस्सा तार्किक विचार विमर्श पर आधारित है तथा धर्म के बहुत से दावों को तार्किक तर्क के माध्यम से समझा जा सकता है। ईसाई चिंतन में राजनीति का क्या स्थान होना चाहिए, इसके बारे में एक्विनास ने नए सिरे से विचार किया। अगर हम ऑगस्टाइन को याद करें, जिनके बारे में हमने कुछ समय पहले चर्चा की थी, तो ऑगस्टाइन यह मानते हैं कि जो राजनीति है वह एक तरह की बुराई है और मनुष्य को अपना जीवन जो है वो सत्य और ईश्वर की खोज में लगाना चाहिए। और उन्होंने यह कहा कि अगर लोग खुद को राजनीति में या शक्ति पाने की कोशिश में लगाते हैं तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है, बल्कि एक बुरी चीज़ है। एक्विनास इन विचारों से अलग हटते हैं और ऑगस्टाइन के साथ ही साथ जो विचार मैं ऑगस्टाइन से जोड़ रहा हूँ, असल में वो ईसाई धर्म का मूलभूत विचार था, जिसमें यह माना जाता था कि जो राजनीति है वह और जो सरकार है वह मनुष्य की प्रकृति में गिरावट का नतीजा है। अपनी निर्दोष या मासूम अवस्था से अलग होने के बाद लोग स्वार्थी और दुष्ट हो गए और उन्हें अनुशासित करने के लिए राजा या शासक के तलवार की आवश्यकता पड़ी। लेकिन एक्विनास ने राजनीतिक समुदायों के अस्तित्व की अलग तरीके से व्याख्या की और ऑगस्टाइन के विपरीत वे हम मानते हैं कि राजनीति शासन को एक आवश्यक बुराई नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि वो कहते हैं कि यह मनुष्यों की अपनी नैतिक चेतना से भी जुड़ा हुआ है। और हालांकि ऑगस्टाइन की तरह एक्विनास इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि ईश्वर की कृपा और आस्था, आशा और दया या प्यार जैसे ईसाई सद्गुणों के माध्यम से ईश्वर से मिलने से ही संपूर्ण आनंद प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जो ईसाई धर्म की जो एक मूलभूत मान्यता है कि मनुष्य के जीवन की सफलता यह है कि वह अपनी आत्मा को ईश्वर से जोड़े और उसी के लिए उसी की दिशा में काम करें, इसको वो काफ़ी हद तक स्वीकार करते हैं। और इस विचार को ऑगस्टाइन ने रखा। ईसाई धर्म में यह विचार काफ़ी मजबूती से था और थॉमस एक्विनास ने भी इसे स्वीकार किया। लेकिन ऑगस्टाइन के विपरीत वे यह नहीं मानते हैं कि हमारे स्वाभाविक मानवीय कार्य, ज्ञान प्राप्ति या परिवार और दोस्तों के साथ रहना कोई बुराई है। वे मानते हैं कि यह भी खुशी है, हालांकि यह आधी अधूरी खुशी है। अब यहाँ पर हम एक्विनास और ऑगस्टाइन के बीच में अंतर देख सकते हैं। एक्विनास जो हैं वो अर्थली सिटी और हेवनली सिटी की बात करते हैं। अर्थली सिटी या
पृथ्वी के नगर के बारे में उन्होंने यह कहा था कि यहाँ लोग फ्री विल से काम करते हुए अपने परिवार के साथ मग्न रहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, अलग अलग तरह के पद चाहते हैं, और ऐसा करने के लिए कई बार वो कुछ बुरे साधनों को भी अपनाते हैं। इसलिए उन्होंने इसको नापसंद किया, इसकी आलोचना की, और उन्होंने कहा कि जो एक हेवनली सिटी है या जो स्वर्ग का नगर है जहाँ पर लोग ईश्वर से मिलन करने की कोशिश करते हैं, वह एक आदर्श स्थिति है और उसी को वरीयता दी जानी चाहिए। एक्विनास इस चीज़ को मानते हैं कि ईश्वर से मिलन करना या ईश्वर की तरफ बढ़ना एक आदर्श कार्य है, एक अनुकरणीय कार्य है, लेकिन वह यह स्वीकार नहीं करते हैं कि अगर व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता है, अगर व्यक्ति अपने मित्रों के साथ रहता है, अगर व्यक्ति मानवीय कार्य करता है, अगर व्यक्ति कुछ शोहरत चाहता है, कुछ सफलताएं चाहता है, तो वो अपने आप में बहुत बुरी चीज़ है। वो ये कहते कि यह भी एक प्रकार की खुशी है, लेकिन यह एक आधी अधूरी खुशी है। अपनी पुस्तक ऑन द गवर्नमेंट ऑफ प्रिंसेज के पहले अध्याय में उन्होंने इस मसले पर अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रखा है। वे राजनीतिक शासन को पाप के अस्तित्व का संकेत नहीं मानते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल सिन की अवधारणा है या जो पाप की अवधारणा है, उसके बारे में एक्विनास का कहना है कि उसके पहले भी राजनीति का अस्तित्व था। एक्विनास के अनुसार मनुष्य अपनी प्रकृति से एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए निर्दोषपन या मासूमियत की अवस्था में भी वह एक सामाजिक जीवन ही जीता होगा। सामाजिक प्राणी का अर्थ यह है, जब हम अरस्तु को पढ़ रहे थे तो हमने इस चीज़ को स्पष्ट किया था, और उसके पहले भी सुकरात और अन्य सोफिस्टों के लेखन में भी यह बात आती है। हालांकि सोफिस्ट समाज को सिर्फ एक माध्यम के रूप में देखते हैं, लेकिन सुकरात, प्लेटो और अरस्तु मनुष्य को बुनियादी रूप से एक सामाजिक या प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी मानते हैं, जिसका अर्थ यह है कि मनुष्य समाज के भीतर ही अपनी ज़िंदगी जी सकता है। अगर मनुष्य या कोई व्यक्ति समाज से बाहर अपने जीवन जीने की कोशिश करता है, तो अरस्तु कहते हैं कि या तो वो देवता होता है या फिर वो दानव होता है। और हम यह जानते हैं कि यह पूरी समझ इतने गहरे स्तर तक हमारे भीतर बैठी हुई है कि यदि हमें किसी व्यक्ति को किसी की बुरे कार्य की सज़ा देनी होती है, तो हम कहें हमारा आधुनिक राज्य और उसके पहले के राज्य भी उसे समाज से अलग थलग कर देते हैं, यानी कि अधिकांश समय पे जेल में डालने को एक सज़ा के रूप में देखा जाता है। तो ये इसलिए क्योंकि बुनियादी रूप से इस चीज़ को स्वीकार किया जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और एक्विनास इसी बात को फिर से दोहराते हैं, और ऐसा कहते हुए वो अरस्तु से काफ़ी प्रभावित हैं। उनका कहना है कि जो ओरिजिनल सिन की जो पूरी अवधारणा ईसाई धर्म में है, उसके पहले भी मनुष्य एक तरीके से सामाजिक जीवन ही जीते थे, लेकिन लोगों के बड़े समूह में तब तक सामाजिक जीवन नहीं हो सकता है जब तक सामान्य हित की चिंता करने वाला और उसके लिए दिशा निर्देश देने वाली कोई सत्ता ना हो। यानी कि एक ऐसी सत्ता होनी जरूरी है जो लोगों को बताए कि उनका कॉमन गुड या उनका सामान्य हित क्या है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यह सत्ता एक राजा का ही हो, यह हो सकता है कि यह सत्ता जो है वह लोगों द्वारा सामूहिक रूप से विकसित किया गया हो, और अलग अलग लोगों ने इसके बारे में अलग अलग तरह के विचार रखे हैं। खुद अरस्तु ने या प्लेटो ने भी यह बताने की कोशिश की है कि इस तरह की सत्ता कैसे हो सकती है। मिसाल के तौर पर प्लेटो कहते हैं कोई दार्शनिक राजा हो सकता है, और खुद प्लेटो और बाद में अरस्तु भी शासन को कई भागों में बांटते हैं। तो ये जो कॉमन गुड की जो अवधारणा है और उसके आधार पर जो सत्ता का निर्धारण है या सत्ता का अस्तित्व है, उसे थॉमस एक्विनास प्रस्तुत करते हैं, और हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि ऐसा करते हुए वो अरस्तु के विचारों से प्रभावित हैं। एक्विनास मानते हैं कि राजनीतिक शासन मनुष्यों के पाप का एक आयाम नहीं है, बल्कि यह मानव कल्याण के अनुकूल है। और ऐसा मानते हुए खुद को वो मध्य युग की जो एक जोरदार या एक शक्तिशाली विचारधारा थी जिसको कि ऑगस्टाइन ने आगे बढ़ाया था, उससे खुद को अलग करते हैं। जहां ऑगस्टाइन इसको मनुष्यों के लिए एक बुरी चीज़ मानते हैं, वहीं एक्विनास इसे मानव कल्याण के लिए एक अनुकूल चीज़ के रूप में प्रस्तुत करते हैं। एक्विनास के अनुसार मनुष्यों के पास अन्य जानवरों की तरह बड़े जबड़े, तीखे नाखून, मोटी चमड़ी या अत्यधिक शारीरिक बल नहीं है। प्रकृति ने मनुष्यों को इसके बजाय तर्क बुद्धि या विवेक का उपहार दिया है। मनुष्य सोच सकता है, चीज़ों के बारे में विचार कर सकता है, अपने विचारों को अव्यक्त कर सकता है। इस लिहाज से वह अन्य जानवरों से अलग है।
और प्रत्येक व्यक्ति अपने तर्क बुद्धि के आधार पर अपने भीतर विचार करता है और अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ता है। और एक्विनास यह भी मानते हैं कि मनुष्य सिर्फ अपनी तर्क बुद्धि या विवेक युक्त प्राणी के रूप में ही अस्तित्व में नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी भी है जो एक समुदाय में रहता है। चूँकि सिर्फ मनुष्यों के पास ही बोलने और एक दूसरे के विचारों को सुनने और समझने की क्षमता होती है, इसलिए वे आसानी से समुदाय में रह सकते हैं। इस पूरे वर्णन में हम यह कह सकते हैं कि एक्विनास अरस्तु से प्रभावित हैं और अरस्तु जिस तरीके से यह मानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है जिसके पास अपना विवेक होता है, अपने विचारों को वह सबके सामने रख सकता है, उसी तरह की बात एक्विनास के लेखन में भी सामने आती है। यहाँ हमें यह स्पष्ट हो जाने की ज़रूरत है कि एक्विनास अलग से महिलाओं की भूमिका की बात नहीं करते हैं। हालांकि वो महिलाओं को पूरी तरीके से साफ तौर पर लिखकर अलग भी नहीं करते हैं सारे प्रावधानों से या राजनीति से, लेकिन जो कमी अरस्तु में थी उस कमी को ये साफ तौर पर दूर नहीं करते हैं कि नहीं, महिलाएं भी तार्किक हैं और जब वो मनुष्यों की बात कर रहे हैं, एक्चुअली वो भी मैन ही लिखते हैं, तो जिनके मैन के भीतर वुमेन भी शामिल है, ऐसा नहीं है। तो जब भी हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, हमें अपनी पहली चर्चा की नारीवादी व्याख्या या व्याख्या के नारीवादी दृष्टिकोण के उस तर्क को याद रखना होगा कि अधिकांश जो चिंतक हुए उन्होंने मुख्य रूप से पुरुषों की ही बात की, और जब वो मैन लिखते हैं तो असल में पुरुष के बारे में लिखते हैं। तो जो बिंदु मैं एक्विनास के बारे में अभी स्पष्ट करना चाह रहा हूँ वो ये कि मनुष्य के तार्किक होने, मनुष्य के सामाजिक और राजनीतिक प्राणी होने कि अपने विचारों को प्रस्तुत करते समय अंग्रेजी में वो मैन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि वो साफ तौर पर यह नहीं कहते हैं कि उनके इस मैन में सभी इंसान सम्मिलित हैं। हालांकि वो अलग से महिलाओं को कमतर मानने या उनके भीतर कम बुद्धि होने जैसे विचार भी प्रस्तुत नहीं करते हैं। समुदाय के भीतर वो ये कहते हैं कि जब मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी के रूप में, सोच विचार रखने वाले प्राणी के रूप में समुदाय के भीतर आता है, तभी वह अपनी तमाम तरह की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। अगर वह अच्छा जीवन जीना चाहता है तो भी वह समुदाय के भीतर ही ऐसा कर सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य मनुष्य के लिए एक प्राकृतिक संस्था है जहां मनुष्य सामाजिक और राजनीतिक प्राणी के रूप में समूह के भीतर अपना जीवन गुजार सकता है। अब यहाँ एक बार जब वो ये कहते हैं कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है मनुष्य के लिए, तो हमें यह चीज़ याद करने की ज़रूरत है कि ऑगस्टाइन ने क्या कहा था। ऑगस्टाइन ने कहा था कि असल में जितने तरह के मनुष्य होते हैं, चाहे वो अर्थली सिटी के हों, पृथ्वी के नगर के हों, या हेवनली सिटी के हों, स्वर्ग के नगर के हों, उन सबको कुछ खास तरह की बुनियादी चीज़ों की आवश्यकता होती है और इसी लिहाज से राज्य का निर्माण हो जाता है या एक व्यवस्था कायम करने के लिए राज्य बन जाता है। वे इसे एक प्राकृतिक संस्था के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। तो यहाँ फिर से एक्विनास ऑगस्टाइन से अलग हटते हैं और वे राज्य को एक प्राकृतिक संस्था के रूप में रेखांकित करते हैं और वे कहते हैं कि राज्य के भीतर सामुदायिक या समूह की ज़िंदगी गुजारते हुए अलग अलग लोग अपनी तर्क बुद्धि के आधार पर अलग अलग पेशों को, अलग अलग काम को अपनाते हैं। कोई शिक्षक बनता है, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में जाता है, कोई उत्पादन करता है और समुदाय के भीतर रहने के कारण सबकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। मनुष्य को राजनीतिक शासन की आवश्यकता है क्योंकि वे इसी के माध्यम से अपने सामुदायिक जीवन को अच्छी तरह से प्रशासित कर सकते हैं। अगर राजनीति नहीं होगी तो वे अपने सामुदायिक जीवन को आप प्रशासन नहीं कर पाएंगे, वे अपने जीवन के लक्ष्यों की ओर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो कॉमन गुड की अवधारणा एक बनती है, उसको बनाने वाला, उसको सही दिशा निर्देश देने वाला कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं रह पाएगी जो उसको एक सही दिशा निर्देश दे। तो इस लिहाज से थॉमस एक्विनास राजनीति को आवश्यक मानते हैं, लेकिन वे यह भी मानते हैं कि राज्य के भीतर प्राकृतिक व्यक्ति के रूप में व्यक्ति का टेलियोलॉजिकल विकास आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में उनके विकास से अलग नहीं है। वे कहते हैं कि तर्क बुद्धि ही लोगों को ईश्वर से जोड़ती है। यह एक्विनास के विचारों का बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है। अभी तक हम लोग जो उनके विचार देख रहे थे उसमें प्रमुख रूप से वो राजनीति को प्राथमिकता देते हैं और ऐसा करते हुए
वो अरस्तू के विचारों के काफ़ी नज़दीक चले जाते हैं और वे ऑगस्टाइन के विचारों के बस एक आयाम को स्वीकार करते हैं कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य या सबसे बड़ा लक्ष्य ईश्वर से मिलन है। लेकिन इसके बाद वो काफ़ी हद तक राजनीति की भूमिका को रेखांकित करते हैं। लेकिन आगे वो यह कहते हैं कि असल में जिसे हम टेलियोलॉजिकल विकास कह सकते हैं, यानी कि अरस्तु ने टेलियोलॉजी का एक जो पूरी अवधारणा दी थी कि हर एक चीज़ का अपना एक सर्वोच्च लक्ष्य होता है और अगर उस व्यक्ति के या उस वस्तु के विकास में बाधा ना डाली जाए तो वह अपने उस सर्वोच्च लक्ष्य टेलियोलॉजी को प्राप्त करती है। और इसी आधार पर अरस्तु ने यह कहा था कि जो मनुष्य होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनकी जो टेलियोलॉजी होती है, उनका जो सर्वोच्च लक्ष्य होता है वह नगर राज्य या पॉलिस के भीतर एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में जीवन जीना होता है, जिसमें वो अपना सर्वोत्तम नैतिक विकास कर सकते हैं। यहाँ एक्विनास यह कहते हैं कि जो मनुष्य की जो टेलियोलॉजी है, उसका जो विकास का आखिरी चरण है वह आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में अपना विकास करना है। वे कहते हैं कि तर्क बुद्धि ही लोगों को ईश्वर से जोड़ती है, यानी कि मनुष्य के भीतर जो सोचने समझने की क्षमता होती है, इसके आधार पर मनुष्य यह तय कर सकता है कि सही क्या है, गलत क्या है, और वो राजनीतिक समुदाय के भीतर अपनी तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार खुद को ईश्वर से जोड़ने की ओर अग्रसरित करता है, ईश्वर से जोड़ने की ओर बढ़ाता है, और यही मनुष्य का जो सर्वोच्च लक्ष्य है। तो एक लिहाज से हम यह कह सकते हैं, जिस चीज़ को हमने शुरुआत में रेखांकित किया था कि जो थॉमस एक्विनास हैं वो काफ़ी हद तक अरस्तु के विचारों से प्रभावित होकर ऐसी बातों को सामने ले आते हैं जो कि जो ईसाई राजनीति चिंतन उस समय तक था मध्य युग में, उससे अलग हटती हैं चीज़ें। लेकिन इसके साथ ही वो एक बुनियादी तत्व को कायम रखते हैं, और वह बुनियादी तत्व यह है कि मनुष्य के जीवन का जो लक्ष्य है वह ईसाई धर्म के अनुसार जो जीवन का लक्ष्य है उसी के अनुरूप है। और वह लक्ष्य क्या है? अपने आप को ईश्वर से मिलाना या अपने आप को ईश्वर की ओर ले जाना। एक्विनास इस प्रश्न पर भी विचार करते हैं कि सर्वोत्तम शासन व्यवस्था क्या है, और इस प्रश्न पर विचार करते हुए भी वे अरस्तु से काफ़ी प्रभावित हैं। एक्विनास इस बात पर बल देते हैं कि प्राकृतिक चीज़ ही सबसे अच्छी होती है, क्योंकि प्रकृति सर्वोत्तम स्थिति के लिए काम करती है, और प्रकृति के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा शासन हमेशा ही अच्छा होता है। तो इस लिहाज से वो राजतंत्र का समर्थन करते हैं, और राजतंत्र के समर्थन के संदर्भ में एक्विनास और अरस्तु के बीच में स्पष्ट अंतर भी सामने आता है। अरस्तु मानते हैं कि जब एक व्यक्ति का सद्गुण या वर्च्यू अन्य सभी व्यक्तियों से ज़्यादा हो तो ही उसे राजा के रूप में शासन करना चाहिए। वहीं एक्विनास एक ईसाई चिंतक के रूप में हर किसी को ईश्वर की संतान के रूप में बराबर मानते हैं। वे राजतंत्र का समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि यह लोगों को जोड़े रखने के लिए अच्छी व्यवस्था है। और अगर हम अरस्तु के द्वारा शासन के वर्गीकरण पर ध्यान दें तो अरस्तु पहली बार तो वो मोनार्की को ही काफ़ी अच्छा मानते हैं, लेकिन चूँकि उनका कहना है कि मोनार्की जैसी व्यवस्था कम से कम एक सबसे अच्छे वर्च्यू वाले राजा की तलाश बहुत ही आसान नहीं है, तो फिर वो पॉलिटी को और या फिर जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन जो बुनियादी फ़र्क है दोनों के बीच में, एक्विनास और अरस्तु के बीच में, वो इसी आधार पर है कि जहाँ ये सबसे अच्छे वर्च्यू वाले व्यक्ति को राजा बनाने की बात करते हैं, वहीं एक्विनास से कहते हैं कि हर कोई ईश्वर के संतान है, हर कोई बराबर है। तो ऐसी स्थिति में राजतंत्र के समर्थन का जो आधार है वह यह है कि राजतंत्र लोगों को एक साथ जोड़ कर रख सकता है, और वे इसी आधार पर राजतंत्र को वरीयता देते हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि गणतंत्रवादी शासन के निरंकुश तंत्र में बदलने का खतरा होता है, क्योंकि हर कोई अपनी मनमर्जी से काम करने लगता है। अब यहाँ जो एक्विनास का विचार है वह काफ़ी हद तक लोकतंत्र के बारे में प्लेटो के विचारों के करीब जाता है। प्लेटो जब लोकतंत्र की आलोचना करते हैं तो वो यही कहते हैं कि यहाँ पर व्यक्ति के जीवन में अनुशासन का अभाव हो जाता है। व्यक्ति एक दिन कुछ करता है, उसके अगले दिन कुछ और करता है, तीसरे दिन किसी और चीज़ की बात करता है, और हर कोई अपनी मनमर्जी करता है। पूरी
व्यवस्था में किसी तरह की सुसंगतता, किसी तरह का कोहेरेंस नहीं दिखता है। इस लिहाज से प्लेटो ने लोकतंत्र की आलोचना की थी और उन्होंने आगे यह भी कहा था कि लोकतंत्र के बाद ही निरंकुश तंत्र आता है, यानी कि टिरेनी आती है, कोई ऐसा स्वेच्छाचारी शासक आ जाता है जो अपनी मर्जी लोगों पर थोपता है। और यही बात, इसी ओर इशारा एक्विनास भी करते हैं और वो गणतंत्रवादी शासन को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं और यहाँ पर गणतंत्रवादी या रिपब्लिक रूल से मुख्य मतलब एक लोकतांत्रिक शासन की ओर ही है। लेकिन वे मानते हैं कि कुछ स्थितियों में बहुत से लोगों द्वारा संचालित सरकार भी अच्छा काम कर सकती है। इस तरह वे एक नए विचार की शुरुआत करते हैं, क्योंकि 13वीं सदी तक यह माना जाता था कि राजतंत्र सिर्फ सबसे अच्छी शासन व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह दैवीय मंशा के अनुरूप भी शासन है। और दैवीय मंशा के अनुरूप शासन की जब हम बात करते हैं, ईसाई धर्म के भीतर राज्य को लेकर और राजतंत्र को लेकर जो विचार था, तो उस संदर्भ में हमें एक बार फिर से ऑगस्टाइन के विचार को याद करने की ज़रूरत है। ऑगस्टाइन क्या कहते हैं? ऑगस्टाइन कहते हैं कि मनुष्यों को कुछ बुनियादी चीज़ों की आवश्यकता है, सुरक्षा की, अपने ज़रूरत की कुछ बुनियादी भौतिक वस्तुओं की, इसलिए राज्य सामने आ जाता है। और जो राज्य आता है उसके आदेशों का मनुष्यों को या व्यक्तियों को अनुपालन करना चाहिए, चाहे वो बहुत ही सुखद स्वर्ग के नगर के निवासी हों या फिर वो पृथ्वी के नगर यानी कि अर्थली सिटी के निवासी हों, उन्हें राज्य के आदेशों का पालन करना चाहिए। ऑगस्टाइन आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि सिर्फ ईसाई राज्य के आदेशों का ही पालन नहीं करना चाहिए, बल्कि व्यक्ति जिस भी राज्य में रह रहा है उसे उस राज्य के आदेशों का पालन करना चाहिए। अब यहाँ एक तरीके से थियोलॉजिकल स्टेट की बात सामने आती है, क्योंकि यह माना जाता है कि राज्य व्यवस्था कायम करने के लिए है और उसके आदेशों की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। और जहाँ जहाँ ईसाई राज्य था, यानी कि जहाँ जहाँ ईसाई धर्म को मानने वाले राजा थे या जहाँ जहाँ ऐसे शासक थे जो कि चर्च की सर्वोच्चता को स्वीकार करते थे, मध्य युग में यह कहा गया कि ऐसे शासकों में एक तरह का दैवीय अंश होता है और उनका लोगों के द्वारा किसी प्रकार का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक नई धारा एक्विनास जोड़ते हैं और वो कहते हैं कि कुछ परिस्थितियों में जब बहुत सारे लोगों द्वारा सरकार संचालित की जाती है तो वह भी अच्छा काम कर सकती है। एक्विनास ये मानते हैं कि राजा या एक व्यक्ति बहुत से लोगों की तुलना में ज़्यादा बेहतर शासन करता है, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया, लेकिन ये मुमकिन है कि एक राजा अपने नागरिकों के साझा या सामान्य हित के लिए काम करने के लिए ज़्यादा प्रेरित ना कर पाए, क्योंकि इसमें सामान्य हित को राजा के हित के रूप में देखा जाता है। यानी कि कॉमन गुड की अवधारणा एक्विनास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो ये कहते हैं कि कई बार ऐसा हो सकता है कि राजतंत्र के भीतर जो राजा हैं उसके आदेशों को लोग बहुत उत्साह से ना माने, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि यह कॉमन गुड या साझा हित या सामान्य हित के लिए तो चीज़ हो नहीं रही है, ये राजा के हित के लिए हो रही है। लेकिन रिपब्लिक या गणतंत्र में नागरिक ये सोच सकते हैं कि साझा हित उनसे संबंधित है और वे इसे हासिल करने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इस लिहाज से कॉमन गुड की जो अवधारणा है उसको वो बहुत ही मजबूती से सामने लाते हैं। एक्विनास के अनुसार सामान्य या साझा हित और स्वैच्छिक रूप से कानून के निदेशक शक्ति के अधीन रहने वाली व्यवस्था के रूप में राजतंत्र के दो रूप होते हैं। पहला, राजनीतिक शासन, इसमें शासन राज्य के कानूनों से सीमित होता है, और दूसरा राजसी शासन, जिसमें मानवीय कानूनों से परे राजा के पास पूरी शक्ति होती है। एक्विनास सीमित शासन के पक्ष में थे, अर्थात वे ऐसे सीमित राजतंत्र के पक्ष में थे जिसमें राज्य की सरकार में सभी लोग भागीदारी करें। लेकिन अगर राजा सामान्य या साझा हित में काम कर रहा है तो मानवीय कानूनों से आबादित शासन को स्वीकार करने के लिए भी वे तैयार थे। और उनका ये कहना था कि जो एक सीमित शासन की अवधारणा है जिसको कि वो काफ़ी नज़दीक तक एक मिश्रित संविधान के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें कि एक राजतंत्र हो लेकिन सरकार में बाकी सारे लोग भी भागीदारी करें, तो और वो उस तरह का राजतंत्र जो हो वो कानूनों के माध्यम से कुछ सीमित हो। ये एक तरह से काफ़ी क्रांतिकारी विचार था। तो अगर हम सर्वोत्तम शासन की बात करें तो एक्विनास के विचारों में हम कुछ खास तरह की प्रवृत्तियां देख सकते हैं।
एक तो वो राजतंत्र का समर्थन करते हैं पहले स्तर पर, और वो यह बताने की कोशिश करते हैं कि यह प्रकृति के नियमों के अनुरूप है, क्योंकि प्रकृति हमारे लिए सर्वोत्तम व्यवस्था करती है और उस व्यवस्था के हिसाब से एक व्यक्ति का शासन सबसे अच्छा होता है। दूसरे स्तर पर वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जहां पर गणतंत्र या रिपब्लिक बेहतर तरीके से काम करे। हालांकि वो एक स्तर पर गणतंत्र या रिपब्लिक की आलोचना भी करते हैं, क्योंकि इसमें यह खतरा होता है कि एक तरह का निरंकुश शासन आ जाए। लेकिन वो ये कहते हैं कि कुछ स्थितियों में यह बेहतर काम भी कर सकता है। और तीसरे स्तर पर वो ये कहते हैं कि जो राजतंत्र होता है वो दो रूपों में होता है। एक कि वह कुछ नियमों से संचालित हो, कुछ कानूनों का निर्देशन हो उसके ऊपर, और दूसरे में जो राजा हो उस पर कोई नियम लागू ना हो। वे यह कहते हैं कि अगर दूसरी स्थिति होती है जिसमें राजा पर कोई नियम लागू नहीं होता है और राजा या शासक जो है वो सबकी भलाई के लिए काम करता है, तो उसे स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन उनका यह भी कहना है कि यह भी एक अच्छी स्थिति हो सकती है कि राजा कानून से बंधा हो और कानून के निर्देशन में काम करे और सरकार में बाकी लोगों की भी भागीदारी हो। तो एक लिहाज से हम यह देखेंगे कि जैसा कि मैंने पहले शुरुआत में कहा था कि अपने समय की परिस्थितियों के हिसाब से, यानी कि विश्वविद्यालयों में, कई नगरों में, कई व्यावसायिक गिल्डों के द्वारा जो चर्च को चुनौती दी जा रही थी, उसको ध्यान में रखते हुए और एक तरीके से अरस्तु के प्रभाव के कारण भी जो एक्विनास हैं वो दैवीय सिद्धांत की से थोड़ा अलग हटते हुए कुछ दरवाजे खोलते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि अन्य लोगों को भी शासन में भागीदारी होनी चाहिए। जहां वो इस बात को एक तरीके से प्रश्नांकित करते हैं कि हम एक पूरी तरीके से दैवीय सिद्धांत को नहीं स्वीकार कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जहां जो आगे चलकर संवैधानिक सरकारों के लिए रास्ता खोलती है। हालांकि एक्विनास खुलकर इस तरह की व्यवस्था की तरफदारी नहीं करते हैं कि संवैधानिक सरकार बन जाए, लेकिन वो असीमित राजतंत्र पर कुछ सीमाओं को लगाने की तरफदारी करते हैं। और इस लिहाज से हम यह कह सकते हैं कि एक्विनास मध्य युग की प्रवृत्तियों से अलग एक ऐसे चिंतक के रूप में सामने आते हैं जिसे क्षितिज पर कहीं आधुनिकता के संकेत मिल रहे थे, जो ये चाहता था कि जो स्थिति अभी मौजूद है उसमें थोड़ा बदलाव हो, व्यक्तियों को भूमिका मिले और इसके साथ ही जो राजतंत्र हो वो कुछ सीमित हो, उसे पूरी तरीके से असीमित न करार दिया जाए। और इस लिहाज से एक्विनास मध्य युग के अन्य चिंतकों से एक अलग चिंतक के रूप में सामने आते हैं। एक्विनास का निरंकुश शासन के बारे में भी विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि वो यहाँ पर लोगों को काफ़ी मजबूत अधिकार देते हैं। एक्विनास मानते हैं कि ऐसा लगता है कि राजतंत्र और निरंकुश तंत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई बार ऐसा प्रतीत होता है। अगर हम अरस्तु के वर्गीकरण को भी देखें, जो कि प्लेटो के वर्गीकरण से ही लिया गया था, उसमें ये था कि जब राजा या शासक अपने हित में काम करने लगता है तो वो निरंकुश तंत्र में बदल जाता है। तो ये एक सामान्य सी सोच है कि जब राजतंत्र होता है तो वो जो विद्रूप होगा तो निरंकुश तंत्र ही होगा। लेकिन एक्विनास से कहते हैं कि बहुत से लोगों का शासन निरंकुश शासन का रास्ता खोलता है, क्योंकि इसमें लोग अपनी मर्जी से व्यवहार करने लगते हैं। इस बिंदु को हमने पीछे विस्तार से देखा है। वे यह भी मानते हैं कि राजा को निरंकुश होने से सिर्फ लोगों की वस्तुएं उनसे छिन जाती हैं, वहीं गणतंत्र के बाद निरंकुशता आने से संपूर्ण व्यवस्था बर्बाद हो जाती है। यानी कि वो राजा के निरंकुश होने और गणतंत्र के बाद आने वाले निरंकुश तंत्र की तुलना करते हैं, और वो ये कहते हैं कि एक तरीके से जो राजा है उसके निरंकुश होने में और जो गणतंत्र के बाद आने वाला निरंकुश तंत्र है, दोनों में फ़र्क ये होता है कि राजा कुछ चीज़ों को छीनता है, पर गणतंत्र के बाद आने वाला निरंकुश तंत्र पूरी व्यवस्था को बर्बाद कर देता है। अपनी पुस्तक ऑन द गवर्नमेंट ऑफ प्रिंसेज के 7वें अध्याय में एक्विनास ये बताते हैं कि यदि एक शासक या राजा तानाशाह हो जाए तो क्या किया जाना चाहिए, क्या लोगों को उसके खिलाफ विद्रोह कर देना चाहिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक्विनास मानते हैं कि लोगों को तानाशाह शासक के खिलाफ विद्रोह करके उसे हटा देना चाहिए। उनका यह विचार ऑगस्टाइन द्वारा प्रस्तुत लोगों के लगातार अनुशासित रहने के विचार से अलग है, और इस मामले में वो मध्य युग के जो अन्य विचारक थे उससे कुछ कदम आगे बढ़ते हैं। यानी कि जब हम ऑगस्टाइन का विचारों पर चर्चा कर रहे थे,
तो हमने यह देखा था कि ऑगस्टाइन कहते हैं कि किसी भी स्थिति में राज्य का या शासक का विरोध नहीं किया जाना चाहिए, और अगर शासक धर्म से अलग पाप के रूप में कोई काम करने के लिए कहता है तो भी जो विरोध है वो सिविल डिसोबीडियंस के आधार पर होनी चाहिए, एक सविनय अवज्ञा के आधार पर होनी चाहिए, ईसाई धर्म के मूल्यों के अनुसार होनी चाहिए। बहुत ही हिंसक तरीके से शासक या राजा का विरोध नहीं होना चाहिए। एक्विनास इससे अलग हटते हुए लोगों से यह कहते हैं कि यदि कोई निरंकुश शासक हो जो कि कॉमन गुड या साझा या सामान्य हित को ध्यान में रखने के बजाय अपनी मनमानी कर रहा हो, तो लोगों को निश्चित तौर पर ऐसे शासक के खिलाफ बगावत करके उसे हटा देना चाहिए। एक्विनास के राजनीति चिंतन में ईसाई तत्व इस बात से स्पष्ट हैं कि वे राजा को हमेशा ही सामान्य हित में काम करने का निर्देश देते हैं। यानी कि जो ईसाई धर्म का जो एक मुख्य तत्व है कि हर किसी के हित को ध्यान में रखा जाना चाहिए, उसे वो शासक का हित बनाते हैं। और वे कहते हैं कि शासक या राजा को अपने व्यक्तिगत हित के बजाय लोगों के सुख और भलाई को वरीयता देनी चाहिए। उसे लोगों की प्रशंसा या उनके द्वारा महिमा मंडन की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे कई बार ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो लोगों के सामान्य कल्याण के लिए नुकसानदेह हों। यानी कि उसे हर प्रकार के महिमा मंडन से, हर प्रकार की चापलूसी से बचते हुए, हर प्रकार की तारीफ से बचते हुए यह कोशिश करनी चाहिए कि जो भी सामान्य हित में है वो लोगों के लिए करें। एक्विनास यह कहते हैं कि राजा को यह उम्मीद करनी चाहिए कि उसे उसके काम के बदले स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो एक बार फिर से वो जो मानव जीवन का लक्ष्य या राजा का लक्ष्य स्वर्ग की प्राप्ति, ईश्वर से मिलन से जोड़ते हैं। और यहाँ पर वो बार बार अपने चिंतन के में मौजूद ईसाई धर्म के तत्व को उजागर करते हैं। जब हम एक्विनास की बात करते हैं तो हमें कानून की संकल्पना पर विचार करने की भी ज़रूरत होती है। पीछे जब मैं सीमित राजा की बात कर रहा था तो मैंने कुछ मानवीय कानूनों की बात की थी। तो अगर हम उनकी कानून की संकल्पना को देखेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि असल में जब वो मानवीय कानून कहते हैं तो उसका क्या मतलब है, या वो कानून को किस तरीके से देखते हैं। एक्विनास के राजनीतिक चिंतन में कानून को समझना अत्यंत आवश्यक है और वह एक महत्वपूर्ण आयाम है उनके चिंतन का। वे मानते हैं कि एक अच्छा राजा अपने राज्य में कानून द्वारा शासन करके न्याय को कायम रखता है। उनके अनुसार कानून विभिन्न कार्यों के लिए एक प्रकार का नियम और मापन है जिसके द्वारा किसी को कार्य करने के लिए कहा जाता है या उसे कार्य करने से रोका जाता है। वे कानून को सामान्य हित के लिए तर्क बुद्धि का अध्यादेश मानते हैं जिसका निर्माण उसके द्वारा किया जाता है जो समुदाय की परवाह करता है। यह जो परिभाषा है वो काफ़ी हद तक प्लेटो द्वारा दी गई परिभाषा के करीब है, जिसका अनुसरण बाद में अरस्तु भी करते हैं, जिसमें कि यह कहा गया था कि जो कानून है वो इच्छा से अप्रभावित विवेक है। यानी कि हमारी जो इच्छा है, हम किसी एक खास चीज़ को करना चाहते हैं लेकिन वो हमारी इच्छा है, हम इससे दूर हटकर, थोड़ा पीछे हटकर जब वस्तुनिष्ठ तरीके से सोचते हैं, विचार करते हैं, सभी आयामों के बारे में सोचते हैं और फिर जो एक नियम या जो एक मसौदा या जो फिर हम कह सकते हैं एक दस्तावेज सामने आता है, वह कानून के रूप में होता है। और एक्विनास भी यही कहते हैं कि इसमें कॉमन गुड की बात होती है और उसमें रीज़न की बात होती है। तो निश्चित रूप से जब हम अपने डिज़ायर को हटाते हैं तो हम अपने व्यक्तिगत हित को पीछे करते हैं और साझा हित को सोचते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि जो ग्रीक चिंतन में प्लेटो और एरिस्टोटल के द्वारा, प्लेटो और अरस्तु के द्वारा कानून की परिभाषा दी गई, एक्विनास भी उसी परिभाषा को स्वीकार करते हैं। एक्विनास कहते हैं कि कानून का न्याय 3 कारकों से निकलता है। कानूनों को उनके साध्य, उनके निर्माता और उनके रूप के आधार पर न्यायपूर्ण माना जा सकता है। यानी कि कानूनों का लक्ष्य क्या है, कानूनों को बनाने वाले लोग कौन हैं और कानून का रूप क्या है। कानून उस समय न्यायपूर्ण होता है जब प्रजा पर अनुपात की समानता के अनुसार सामान्य हित के दृष्टिकोण से इसका बोझ डाला जाता है। अब अनुपात की समानता का यहाँ पर मुख्य मतलब यह है कि जिस व्यक्ति की जैसी स्थिति है उसके आधार पर कानून का निर्माण किया जाए। लेकिन निश्चित रूप से इसका मतलब यह नहीं है कि वह जिस तरीके की प्रतिवर्ती न्याय या परिशोधात्मक न्याय के बाद अरस्तु करते वो उससे अलग जाते हैं।
ये बात आगे ज़्यादा स्पष्ट हो पाएगी, पर मैं अभी इसको यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि जब वो आनुपातिक समानता की बात करते हैं तो वो सामाजिक वस्तुओं या सामाजिक स्थिति के संदर्भ में करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिनके लिए वह आनुपातिक समानता के बजाय कहते हैं कि एक तरह की स्थिति सबके लिए होनी चाहिए। और यानी कि अगर कोई किसी की हत्या करता है, कोई लूट करता है, तो ऐसे में हर किसी के लिए सामान्य सज़ा होनी चाहिए, और इस मामले में भी वे अरस्तू के विचारों को स्वीकार करते हैं। एक्विनास कानून की स्वैच्छिकतावादी संकल्पना के बजाय बौद्धिकतावादी संकल्पना को स्वीकार करते हैं, अर्थात उनके लिए कानून निर्माता के ठोस आदेश होने की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि कानून का निर्माण तर्क, बुद्धि या विवेक से हुआ है। यानी कि जो कानून निर्माता से यहाँ पर मतलब ये है कि कई बार वो राजा हो सकता है, कई बार वो कोई और संस्था हो सकती है, तो ये उसका आदेश है या नहीं है, उससे ज़्यादा वो इस बात को महत्व देते हैं कि क्या इस तरह के कानून का निर्माण रीज़न या तर्क बुद्धि से हुआ है। और एक्विनास अपने लेखन में 4 प्रकार के कानून की बात करते हैं। पहला, शाश्वत कानून। यह ब्रह्मांड की तार्किक व्यवस्था होती है। ब्रह्मांड का संपूर्ण समुदाय दैवी विवेक से शासित होता है, यानी कि जो पूरा ब्रह्मांड है, सिर्फ पृथ्वी नहीं और सारे व्यवस्थाएं, उसमें कुछ ऐसे दैवीय नियम हैं, दैवीय विवेक होता है जिससे ये पूरी व्यवस्था शासित होती है। इसका एक बार फिर से मतलब हम यह निकाल सकते हैं कि वो उनके अपने चिंतन में ईसाई धर्म के प्रभाव को बिल्कुल साफ तौर पर सामने लाते हैं। दूसरा, प्राकृतिक कानून होता है। यह वह शाश्वत कानून या नियम है जो हम मनुष्यों पर लागू होता है। और तीसरा, मानवीय कानून होता है। मनुष्यों द्वारा निर्मित कानून होता है, लेकिन यह प्राकृतिक कानून के अनुरूप नहीं होता है, तो यह कानून का भ्रष्टाचार होता है। इसका मतलब यह है कि प्राकृतिक कानून अगर कुछ मामलों में मनुष्यों को बराबर मानने के लिए कहती है, तो और या कुछ मामलों में मनुष्यों को बराबर नहीं मानने के लिए कहती है, तो जो मानवीय कानून बनना चाहिए वो उसी के अनुरूप होना चाहिए। अगर मानवीय कानून में लोग इस तरह के प्रावधान लाते हैं जिससे प्राकृतिक कानूनों की अवहेलना करते हुए किसी एक खास समूह को या किसी एक खास जेंडर को लाभ मिलता है, तो एक्विनास ये कहते हैं कि असल में वो कानून के भ्रष्टाचार के रूप में होता है। और अंत में वो दैवीय कानून की बात करते हैं जो कि हमारे अंतःकरण को शासित करता है। और एक बार फिर से जो दैवीय कानून की पूरी अवधारणा है वह इसी बात से जुड़ी हुई है कि इस तरह का जो कानून होता है जो हमारे अंतःकरण को शासित करता है, वह असल में हमें ईश्वर की ओर ले जाता है या हमें ईश्वर से मिलन करने के लिए प्रेरित करता है। तो एक्विनास ये मानते हैं कि राष्ट्रों के कानून और नागरिकों के कानून के रूप में मानवीय कानूनों को तभी स्वीकार किया जा सकता है जब वे प्राकृतिक कानूनों के अनुरूप हों। और इस लिहाज से वो यह मानते हैं कि जो कानून होना चाहिए वो किसी भी स्तर पर मनमाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई कानून मनमाना होगा तो निश्चित रूप से वो प्राकृतिक कानून के विपरीत होगा, उससे अलग होगा, वो भ्रष्ट होगा। और इस लिहाज से हम यह कह सकते हैं कि वो एक अलग तरह से जो चर्च की निरंकुश सत्ता थी उसको कानून की अवधारणा के माध्यम से प्रश्नांकित करने की कोशिश करते हैं, या कम से कम इसका निहितार्थ यह निकलता है कि इससे किसी भी तरह की जो निरंकुश सत्ता है उस पर प्रश्न लगाए जा सकते हैं। क्योंकि निरंकुश सत्ता अगर अपने फ़ायदे के लिए, चाहे वो राजा की निरंकुश सत्ता हो या चर्च की निरंकुश सत्ता हो, अगर वह अपने फ़ायदे के लिए कानून बनाती है तो वह कानून प्राकृतिक कानून के विपरीत होगा, और ऐसी स्थिति में वह भ्रष्ट आचरण का एक नमूना होगा, भ्रष्ट आचरण का एक उदाहरण होगा। और एक्विनास अपने चिंतन में इसे खारिज करते हैं। लेकिन एक्विनास यह भी स्वीकार करते हैं, और ये एक तरह से एक्विनास के विचारों पर उनके समय का प्रभाव माना जा सकता है, कि कुछ मामलों में मसलन निजी संपत्ति, दास्ता, सूदखोरी, ऐसे मामलों में जो कानून होते हैं वो प्राकृतिक कानूनों के खिलाफ हो सकते हैं और मनुष्यों के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इन्हें स्वीकार किया जा सकता है। तो एक स्तर पर एक्विनास एक बहुत ही उदात्त विचार रखते हैं, लेकिन अपने समय के प्रभाव के अनुसार वो दास्ता, सूदखोरी जैसी चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं या उन्हें सही साबित करने वाले कानूनों को स्वीकार कर लेते हैं। एक्विनास कहते हैं कि कानून की व्याख्या, या पूछते हैं, वो सवाल करते हैं कि कानून की व्याख्या कौन करेगा। अरस्तु के विपरीत एक्विनास मानते हैं कि हर किसी के पास विवेक या तर्क बुद्धि होती है,
ईश्वर इसे हर किसी को प्रदान करता है, लेकिन वे व्यक्ति को कानून की व्याख्या की शक्ति नहीं देते, बल्कि मानते हैं कि प्रथा कानून की शक्ति होती है और इसी के आधार पर कानून की व्याख्या की जाती है। और यहाँ पर जब हम कहते हैं कि अरस्तु के विपरीत वो यह मानते हैं, तो यहाँ पर मुख्य बात यह है कि अरस्तु भी जिन्हें नागरिक मानते हैं उनके पास वो विवेक की बात करते हैं, लेकिन यहाँ मुख्य जोर इस बात पर है कि अरस्तु के विपरीत ये कानून की व्याख्या को प्रथाओं से जोड़ते हैं और वे कहते हैं कि जो प्रथाएं होती हैं उनके आधार पर कानूनों की व्याख्या की जा सकती है। और हम यह कह सकते, जो कि अरस्तु ऐसा नहीं मानते हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि एक स्तर पर यहाँ भी एक्विनास जो शुरुआती स्तर पर बहुत ही एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करते हैं कानून के बारे में, उसमें एक तरह की सीमा लगा देते हैं, क्योंकि अगर हम प्रथाओं के आधार पर कानूनों की व्याख्या करेंगे तो निश्चित रूप से कानूनों की रूढ़िवादी व्याख्याएं ही सामने आएंगी। तो एक्विनास मानते हैं कि मानवीय कानूनों के द्वारा संगठित होने वाले राजनीतिक संगठन के माध्यम से मानव हितों को बढ़ावा दिया जा सकता है और वो मानवीय कानूनों को प्राकृतिक कानूनों से जोड़ते हैं, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि उनके इस विचार में कई तरह की सीमाएं भी हैं। ऑगस्टाइन के विचारों से प्रभावित होकर एक्विनास न्यायपूर्ण युद्ध का सिद्धांत भी प्रस्तुत करते हैं। हमने देखा था कि सेंट ऑगस्टाइन, जब हम सेंट ऑगस्टाइन की बात कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि सेंट ऑगस्टाइन जस्ट वॉर थियरी या न्यायपूर्ण युद्ध का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं और यह एक ऐसा सिद्धांत था या एक ऐसा सिद्धांत रहा है जिसने सिर्फ मध्य युग में ही नहीं बल्कि आधुनिक दौर में भी राजनीतिक सिद्धांतकारों को अपनी ओर आकर्षित किया है। और एक तरीके से इस सिद्धांत के होने से जो ईसाई धर्म को मानने वाले राज्य थे, जो चर्च के निर्देशन पर चलने वाले राज्य थे, उन्हें ईसाई धर्म की एक बुनियादी अवधारणा यानी कि किसी को उच्चतर शुभ के लिए, हायर गुड के लिए भी न मारने के आदेश से मुक्त होने का मौका मिलता है। और इसीलिए बार बार मध्य युग में अलग अलग तरीके से जस्ट वॉर थियरी को, न्यायपूर्ण युद्ध के सिद्धांत को दोहराया जाता रहा। एक्विनास इसमें कोई नया तत्व नहीं जोड़ते हैं, वे एक युद्ध के न्यायपूर्ण होने के बारे में एक आसानी से याद रहने वाला फॉर्मूला पेश करते हैं। उनके अनुसार किसी युद्ध के न्यायपूर्ण युद्ध होने के लिए 3 बातों की ज़रूरत होती है। पहला, जिसके कहने पर युद्ध छेड़ा जा रहा है उसके पास शासक होने का प्राधिकार हो, उसके पास शासन करने का प्राधिकार हो, यानी कि वह एक ऐसा शासक हो जिसके ऊपर लोगों का भरोसा हो, लोग यह माने कि यह सही तरीके से शासक बना है और यह हमारे हितों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। दूसरा, एक ऐसा न्यायपूर्ण कारण होना चाहिए जो युद्ध को सही साबित करे। मसलन आत्मसुरक्षा एक न्यायपूर्ण कारण माना जा सकता है और आत्मसुरक्षा की बात ऑगस्टाइन भी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सिर्फ राजा अपनी आत्मसुरक्षा के लिए युद्ध छेड़ दे या अपनी असुरक्षा के कारण युद्ध छेड़ दे तो ये सही नहीं होता है। जब उसको प्रामाणिक तौर पर यह लगे कि उसके ऊपर हमला किया जा रहा है और तब वह अपनी सुरक्षा के लिए युद्ध करता है तो उसे, या अपने लोगों की सुरक्षा के लिए युद्ध करता है तो उसे जस्ट वॉर माना जा सकता है। और इसी अर्थ में एक्विनास भी इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो सेल्फ डिफेंस या आत्मसुरक्षा होता है उसके आधार पर किए जाने वाले युद्ध को हम न्यायपूर्ण युद्ध मान सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए युद्ध करता है, अगर कोई किसी दूसरे देश के संसाधन पर कब्जा करने के लिए युद्ध करता है, अगर कोई अपने वैभव को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए युद्ध करता है, तो उसे न्यायपूर्ण युद्ध की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। तीसरे स्तर पर वे कहते हैं कि सही मंशा होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि सही चीज़ को करने या हासिल करने और बुरी चीज़ की उपेक्षा करने पर जोर दिया जाना चाहिए। और एक तरीके से ये काफ़ी खुले हुए सूत्र हैं। अब इसमें कोई शासक अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या कर सकता है कि उसके लिए सही चीज़ क्या है, गलत चीज़ क्या है। उदाहरण के तौर पर अगर हम पिछले दशक में इराक के साथ हुए युद्ध की बात करें, जिसमें कि प्रमुख रूप से अमेरिका और ब्रिटेन के नेतृत्व में नाटो देशों ने इराक पर हमला किया, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि कुछ बहुत ही खतरनाक किस्म के हथियार हैं इराक के पास
और वो उसे नष्ट करने के लिए, जो रासायनिक हथियार या केमिकल वेपन है जिससे कि पूरी मानवता को नुकसान हो सकता है, वो उसे नष्ट करने के लिए उस पर हमला कर रहे हैं। तो ये उन्होंने एक सही मंशा के रूप में इसको पेश किया। तो उसे कई बार कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, कई बार बनाया जा सकता है, क्योंकि बाद में यह बात सामने आई कि इराक के पास इस तरह के कोई हथियार नहीं थे। बहरहाल ये वर्तमान समय की बात है, लेकिन उस समय भी जिस रूप में एक्विनास ने सही मंशा की बात की, वह सही मंशा बहुत ही एक मजबूत तत्व के रूप में सामने नहीं आती है, क्योंकि लोग इसे अपने तरीके से निर्मित कर सकते हैं। तो जो मुद्दा यहाँ पर है वो ये है कि एक्विनास के द्वारा जो न्यायपूर्ण युद्ध की बात कही जा रही है, उसमें कई तरह की वही सीमाएं हैं जो ऑगस्टाइन के सिद्धांत में थीं, क्योंकि ये मुख्य रूप से ऑगस्टाइन से ही सिद्धांत को उठाते हैं। जो एक प्रमुख बात है वो ये कि एक्विनास कहते हैं कि सामान्य या साझा हित की अवधारणा, जो कि उनके पूरे चिंतन में मौजूद है और इसे वो ईसाई धर्म से लेकर आते हैं, उसमें ये कहते हैं कि जो सामान्य या साझा हित की अवधारणा होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, और इस साथ ही वो ऑगस्टाइन की पाप को सजा देने के तत्व को भी स्वीकार करते हैं। तो कुल मिलाकर इनकी जो ये पूरी न्यायपूर्ण युद्ध की एक थीसिस है, उसमें हम यह नहीं कह सकते हैं कि कोई बहुत ही नए प्रकार का एक तत्व वो जोड़ते हैं। हम यह कह सकते हैं, या हम इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि पूरे मध्य युग में जस्ट वॉर थियरी अलग अलग रूपों में सामने आती रही और थॉमस एक्विनास ने भी इसे दोहराया। तो इस लिहाज से जो जस्ट वॉर थियरी है, पहली बुनियादी बात तो यही है कि वॉर की या युद्ध की निंदा करती है, लेकिन दूसरे स्तर पर वो कहती है कि ज़रूरत होने पर युद्ध किया जा सकता है। और हमने देखा कि एक्विनास इसके लिए 3 बुनियादी तत्वों पर जोर देते हैं। वो कॉमन गुड की बात करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जस्ट वॉर थियरी को, जैसा कि हमने ऑगस्टाइन के मामले में देखा था, या हम हर प्रकार के जस्ट वॉर थियरी को इसी संदर्भ में देख सकते हैं कि जस्ट वॉर थियरी को मैनिपुलेट किया जा सकता है, उसका दुरुपयोग किया जा सकता है, और हर युद्ध को छोड़ने वाला अपनी तरफ से एक जस्ट वॉर की संज्ञा दे सकता है। लेकिन अगर हम एक्विनास को एक चिंतक के रूप में देखें तो हम यह कह सकते हैं कि एक्विनास ने जब अरस्तु के विचारों से बहुत सारे तत्वों को ग्रहण करते अपने विचारों को रखा, तो उन्हें चर्च की नाराज़गी का सामना करना पड़ा, क्योंकि चर्च के लिए अरस्तु के विचार, उसके तत्व जिसमें वो राजनीति का महिमा मंडन करते हैं, जिसमें वो व्यक्तियों की, नागरिकों की भूमिका की तरफदारी करते हैं, वह एक खतरनाक चीज़ थी और चर्च नहीं चाहता था कि इस तरह के विचारों का प्रसार हो। तो शुरुआत में उन्हें चर्च की नाराज़गी का सामना करना पड़ा। 1323 में चर्च ने इन्हें संत घोषित किया। 1879 में किया था पोप लियो 13वें ने इनके उपदेशों को चर्च का आधिकारिक दर्शन घोषित किया। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान समय में भी थॉमस एक्विनास के लेखन का काफ़ी प्रचलन है और अकादमिक दुनिया में थॉमिस्टिक एरिस्टोटेलियनिज्म, थॉमसवादी अरस्तुवाद की एक धारा है, यानी कि अरस्तु के विचारों को मानते हुए जिस तरीके से एक्विनास ने अपनी बातों को रखा, उसको प्रस्तुत करने वाली या उसको आगे बढ़ाने वाली एक धारा है, जिसमें मुख्य रूप से धर्म के साथ साथ अरस्तु के विचारों को जोड़ते हुए प्रस्तुत किया जाता है। उसका काफ़ी जोर है। उसमें समाज में जो कुछ उदात्त लक्ष्य व्यक्ति के हो सकते हैं समुदाय के भीतर, उस पर जोर दिया जाता है। मैकेंटायर जैसे विद्वान इससे प्रभावित हैं और राजनीतिक सिद्धांत में उदारवाद के प्रभुत्व को नकारने के लिए भी एक्विनास के विचारों का उपयोग किया जाता है। तो एक लिहाज से हम यह कह सकते हैं कि एक्विनास बहुत ही महत्वपूर्ण चिंतक हैं। उनके विचारों में कई ऐसे सूत्र मिलते हैं जिनसे कि काफ़ी हद तक चर्च की जो असीम सत्ता थी उस पर थोड़े बहुत प्रश्न खड़े करने की गुंजाइश बनती है। और बाद में कौंसिलर आंदोलन शुरू होता है, जो उसमें 12वीं सदी में ही इस तरह के आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसमें कहा जाता है कि पोप के पास असीम सत्ता ना रहे, बल्कि जो काउंसिल होती है उसके पास असीम सत्ता रहे। और भी बहुत तरह के बदलाव एक्विनास के बाद शुरू होते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एक्विनास एक ऐसे चिंतक के रूप में सामने नहीं आते हैं जिन्हें हम पूरी तरीके से आधुनिक का दर्जा दे सकें, या हम यह भी कह सकें कि वो आधुनिकता के आगे की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन हम यह जरूर कह सकते हैं कि वो एक ऐसे चिंतक थे जो कि मध्य युग के पाले में थे,
लेकिन उन्होंने आधुनिकता की तरफ एक पैर मानो उठा लिया था कि इस दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और उनके लेखन में ईसाई धर्म के तत्वों को महत्व देने के बावजूद व्यक्ति और राजनीति को समुचित स्थान दिया गया और उसे व्यक्ति और मानवता के कल्याण से जोड़ा गया। थॉमस एक्विनास पे मैं अपनी चर्चा को यहीं रोकूंगा और आगे हम आधुनिक दौर की ओर बढ़ते चिंतकों की चर्चा करेंगे और उसमें हम थॉमस एक्विनास के महत्व को फिर से समझने या रेखांकित करने की कोशिश करेंगे। जहाँ भी आवश्यकता होगी हम एक्विनास के तत्वों का फिर से उद्धरण लेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि एक इतिहास के एक मोड़ पर कैसे थॉमस एक्विनास के चिंतन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज भी धार्मिक मूल्यों, कम से कम ईसाई धर्म के मूल्यों के साथ राजनीति को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको सोचने और समझने के लिए एक्विनास का लेखन एक महत्वपूर्ण साधन है। नमस्कार।